गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में कॉमर्स निब्बा। आज मैं इस पर अपना पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और पहले वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू डू जर्नल एंट्रीज विथ मॉडर्न अप्रोच। ये क्लास बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक जर्नल नहीं सीखा है या फिर उन लोगों के लिए भी है जो जर्नल को रिवाइज करना चाहते हैं। तो जब भी हम किसी जर्नल एंट्री को बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई उसमें करना ज़रूरी होता है कि उसमें कौन से दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो भी उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उन्हें हम चार तरीके में बांट सकते हैं। पहला तरीका है एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा एक्सपेंस, चौथा इनकम। जब भी एसेट या फिर एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर एसेट बढ़ेगा और एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप क्या करिएगा? डेबिट। क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस में होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए अगर जब भी आपको एसेट का वैल्यू बढ़ता दिखेगा तो आप उसे डेबिट करेंगे और यदि आपको एक्सपेंस का वैल्यू भी बढ़ता दिखेगा तो आप उसको डेबिट करेंगे। अब इसके अपोजिट अगर आपको ऐसा दिखता है कि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, सपोज कीजिए आपने एक मशीन है 20,000 की, वो मशीन को आपने बेच दिया। तो आपके पास पहले एसेट का वैल्यू कितना था? 20,000। अब एसेट का वैल्यू हो चुका है 0, तो वहां पे एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो एसेट जब भी बढ़ेगा तो उसे हम करेंगे डेबिट और एसेट अगर घटेगा तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है गाइस। सिमिलरली विथ एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस आपका घटेगा तो आप उसको कीजिएगा क्रेडिट। अब लायबिलिटी और इनकम में इसका उल्टा हिसाब चलता है। लायबिलिटी और इनकम में जब भी लायबिलिटी या इनकम बढ़ता है तो इसे हम करते हैं क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम जैसे ही बढ़ेगा तो हम इसे करेंगे क्रेडिट, और जैसे ही लायबिलिटी या इनकम घटता है तो इसे हम करते हैं डेबिट। तो आपको इसको लर्न करना होगा या फिर आप इसे समझ भी सकते हैं। अगर एसेट या एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आपको उसको डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, कभी भी आप एसेट को क्रेडिट साइड नहीं दिखा सकते। और सिमिलरली विथ लायबिलिटी, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर का बैलेंस आप कभी डेबिट में नहीं दिखा सकते। ओके गाइस, हम जैसे ही आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा, इसलिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन पढ़ना है। सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। तो पहले इसमें कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व है जो कि आपके जर्नल में आएंगी? तो सबसे पहले आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कैश, तो यहाँ पे आपका इन्वॉल्व है कैश। ठीक है, दूसरा कौन सा चीज आपका इन्वॉल्व है? सिया राम एंड सन्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या इन्वेस्ट करना होता है? कैपिटल। तो दूसरा चीज आएगा कैपिटल। अब देखिएगा इस बिल्कुल लॉजिक से, जब सिया राम एंड सन्स बिजनेस करने आ रहे हैं तो कैश लगा रहे हैं, यानी बिजनेस के पास कैश का वैल्यू बढ़ रहा है। कैश क्या होता है गाइस? कैश होता है एक एसेट, और कैश बढ़ रहा है तो हम कैश को क्या कर देंगे? डेबिट। इसके अपोजिट होता है कैपिटल। कैपिटल आपका लायबिलिटी होता है, तो कैपिटल का वैल्यू जब बढ़ रहा है तो आप इसे करेंगे क्रेडिट। अब कैपिटल लायबिलिटी क्यों होता है ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग पर्सन होते हैं। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि कैपिटल और बिजनेस मैन दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से बिजनेस के लिए उधार होता है जो उसको ओनर देता है।
तो अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैश एसेट है तो आपने उसे डेबिट कर दिया, कैपिटल लायबिलिटी है और वो बढ़ रहा है तो आपने उसे क्रेडिट कर दिया। तो जर्नल सिंपल हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ है 50,000। अब आते हैं सेकेंड जर्नल एंट्री पे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से दो चीजें इन्वॉल्व हैं वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कैश यहाँ पे आसानी से दिख रहा है, तो कैश इन्वॉल्व है। और इसके अलावा इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें परचेज गुड्स इन्वॉल्व है, लेकिन गुड्स को हम लोग स्टॉक नाम से तो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर वो खरीदते हैं तो हम उन्हें परचेज से रिकॉर्ड करते हैं और बेचते हैं तो सेल से। तो एक और अकाउंट जो आपका इसमें आएगा वो है परचेज। अब देखिए, कैश का वैल्यू है वो घट रहा है क्योंकि आप कैश से सामान खरीद रहे हैं। कैश क्या है, एसेट है। सामान आप खरीद रहे हैं तो आपके पास से कैश जा रहा है, यानी कैश का वैल्यू घट रहा है। एसेट अगर घटता है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। ध्यान से समझना, आपको जल्दबाजी करने की कोई यहाँ पर जल्दबाजी आपको नहीं करना है बेसिकली। और परचेज क्या है, परचेज होता है आपके लिए एक्सपेंस, आपके लिए परचेज एक खर्चा है। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा तो आपको रूल्स याद हुआ कि एक्सपेंस बढ़ता है तो हम एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, यानी एंट्री हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। सिंपल जर्नल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आता है थर्ड एंट्री पे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से हमने गुड्स खरीदा है 30,000 का। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है कि यहाँ पे आप कैश नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। और अगर आपको ये मेंशन नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शन है और आपको अगर क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला परचेज, वो तो आपको सिंपल दिख रहा है, परचेज। और दूसरा चीज जो इन्वॉल्व होगा वो है सुभाष खुद। अब परचेज तो आप सबको पता है कि परचेज एक एक्सपेंस है, पिछले ही बार हमने किया था सब ऊपर वाले क्वेश्चन में। और यहाँ पे परचेजेस बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है परचेजेस एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब सुभाष का क्या, सुभाष मेरे लिए, अगर हम सुभाष से भी गुड्स ले रहे हैं तो हमको फ्यूचर में उसको पैसा पे करना है। ऐसा तो नहीं मुझे फ्री में वो गुड्स दे देगा, तो मुझे उसको फ्यूचर में पैसा पे करना होगा। तो अगर मुझे उसे फ्यूचर में पैसा पे करना है तो मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो आप करते हैं क्रेडिट, ठीक है। अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो आप करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट 30,000। नेक्स्ट एंट्री है हमारा पेड कैश टू सुभाष 30,000। अब सुभाष से हमने परचेज किया था तो कभी ना कभी तो उसे पैसा पे करना होगा। तो हमने उसके पास गए और कहा कि मैं आपको पैसा दे देता हूं, तो पैसा तो दे दिया, बट अब एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपली दो चीजें इन्वॉल्व है, क्लियरली दिख रहे हैं आपको। सुभाष क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि सुभाष का जो नाम है, उस सुभाष का जो अकाउंट है वो हमारे बुक में ओपन है। तो अब सुभाष को हमने पैसा दे दिया है तो अब हमें उसे क्लोज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व होगी, सुभाष और कैश, सुभाष एंड कैश। देखिए यहाँ समझिएगा, सुभाष की जो
वैल्यू थी वो आपके बुक में क्रेडिटेड है 30,000 से, और अब अभी आपने उससे पैसा दे दिया, तो अब आपका सुबह से कोई नाता रहा नहीं, अब आपको ना उसको पैसा देना है ना आपको उससे पैसा लेना है। तो 30,000 क्रेडिट है, तो आपको 30,000 डेबिट करना होगा उसको जीरो करने के लिए। ठीक है, तो आपको 30,000 डेबिट करना है। अब हम डेबिट क्यों करेंगे? हम डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि सुभाष हमारे लिए क्या था? सुभाष हमारे लिए था क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को तो हमने पैसा दे दिया, तो उसकी वैल्यू बुक्स में हो गई कम। क्रेडिटर जब भी कम होगा तो हम उसको करेंगे डेबिट। ओके, और कैश क्या हो रही है? कैश भी मेरे पास कम हो रही है क्योंकि कैश सुभाष के पास जा रही है, तो कैश मेरे पास कम हो रही है। कैश है एक एसेट, तो इससे हम क्या करेंगे? कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। अब सिंपली कौन सी एंट्री हो जाएगी? सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, पेड रेंट 5,000। तो पेड रेंट, आपने रेंट पे किया होगा तो क्या क्या इन्वॉल्व होगा? सिंपली दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक रेंट और एक कैश। रेंट आपने जब पे किया होगा, ठीक है, तो रेंट आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। रेंट आपके लिए एक्सपेंस है। आपने रेंट पे किया होगा, यानी पास आपका रेंट ऊपर है, तो आप जब रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं हम? डेबिट। और कैश क्या है? कैश एसेट है। एसेट घटता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। सिंपल। कैश का तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा अभी तक कि कैश बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, कैश घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल अकाउंट सिंपल जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। अब आते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्री पे। ये हमारा लास्ट जनरल एंट्री है। अगर आपको जनरल एंट्री पे और सेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट जनरल एंट्री है रिसीव्ड कमीशन 200। रिसीव्ड कमीशन 200, तो यहाँ पे कौन कौन से एस्पेक्ट इंक्लूडेड है? पहला कमीशन और दूसरा कैश। तो कमीशन आपकी क्या है? कमीशन आपकी है इनकम, क्योंकि आपको रिसीव हुई, आपने किसको पे नहीं किया, आपको रिसीव हुई है, तो कमीशन आपकी इनकम है। इनकम जब बढ़ेगी आपके पास तो आप करेंगे उसे क्रेडिट, और आपके पास जो कैश है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको कमीशन रिसीव हुआ है, पैसा मिला है, तो आपकी कैश भी बढ़ जाएगी। तो कैश बढ़ेगी, कैश है एक एसेट, तो कैश को हम कर देंगे डेबिट। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। $200। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो और आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू।